हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई-लर्निंग अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स 2, जिसमें हम लोग प्रॉपर वे में हर एक पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग फिज़िक्स 2 के चैप्टर नंबर 8 की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, जो कि यहाँ पे मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा प्रॉपर वे में ना वीडियो बस ध्यान से देखते रहना, ठीक है। सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा, मस्त इन्जॉय करोगे भाई, जैसे हम लोग फिजिक्स 1 में इन्जॉय करते थे, ओके। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कुछ क्या पॉइंट किस पॉइंट के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ओके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लेक्चर नंबर 1 फॉर द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। एंड अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग को ये यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है, आप लोग मुझे यहाँ पे पर्सनल इंस्टा आई डी पे कमेंट या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो, तो आप लोग को मैं वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ओके। सो स्टूडेंट्स, चलो आगे मूव करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर है में सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो 3 ने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स में आप लोगों को मे भी प्रॉब्लम आएगा जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इंटरनल माउथ में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। बट आप लोगों को एग्ज़ाम्स के लिए मैं प्रॉपर जस्ट ऑन टाइम पे मैं वीडियो फॉर्म करने के लिए सब वीडियो आप लोगों को बना के दे रहा हूँ, ओके। चलो ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 की हम बात करने स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग वीडियो बस ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पे रेस्ट है, ओके। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है कि जहाँ पे भी कभी भी अगर कोई भी चार्ज, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज मूव करता है किसी भी कंडक्टर में, तो उसको हम डिनोट किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ई नॉट रखेंगे, या फिर हम लोग नॉर्मली इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द चार्ज, है ना। तो चार्ज हमेशा रेस्ट कंडीशन पे कैसा रहेगा, जो भी रेस्ट कंडीशन पे जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है, उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में आ रहा है? उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नथिंग बट द जब भी कोई भी चार्ज किसी भी कंडक्टर में रेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट मूव नहीं कर रहा होगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस स्टडी को हम लोग क्या बोल देंगे, इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। सो अगेन स्टूडेंट्स, चार्ज 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड वन क्या है, नेगेटिव चार्ज, ओके। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो कि क्यू के फॉर्म में हम लोग उसको डिनोशन करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ लेते हैं कि फोर्स बेसिकली होता क्या है ना, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो भी अपना बेसिक है फोर्स होता क्या है, तो समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बाय विच एनी ऑब्जेक्ट कैन मूव, ओके। जैसे कि आप लोग को पता भी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक कंसिडर किया है, ठीक है, ब्लॉक के ऊपर अगर मैं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा, ब्लॉक मूव करेगा, है ना। जब ब्लॉक मूव करा, इसका मीनिंग क्या है कि मैंने उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में मैं बहुत ही बेसिक से आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को बस जो भी आप लोग के वीडियोज़ हैं, जो भी कंसेप्ट है, आप लोगों को बस ध्यान से देखते रहना है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने 10th 11th में पढ़ा भी रहेगा, ठीक है। तो हर एक बेसिक से मैं यहाँ पे बात करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ पे फोर्सेस की बात करेंगे। जैसे हम लोग फोर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप के फोर्स कंसेप्ट आ जाते हैं। फर्स्ट का नाम होता है कंजर्वेटिव, और सेकंड नाम होता है नॉन कंजर्वेटिव, ओके। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, ऑलरेडी हमने 11th में लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं भी आप लोग को मालूम है, तो यहाँ पे हम लोग और प्रॉपर में डिस्कशन कर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव होता क्या है, द फोर्स विच डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पे आकर फिनिश हो जा रहा है, ओके। अगर ये पार्टिकल इनिशियल में जब मूव करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे उसका फोर्स जो भी रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल फोर्स, और जो लास्ट में मिलेगा उसको हम लोग फोर्स को क्या बोलेंगे, फाइनल फोर्स। सो इनिशियल फोर्स एंड फाइनल फोर्स जब भी सेम हो जाएगा, इनिशियल फोर्स एंड फाइनल फोर्स, तो उस टाइम पे हम लोग उस कंजर्वेटिव फोर्स को, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज़ नथिंग बट द कंजर्वेटिव फोर्स, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, इसका अगर एग्जांपल की बात करोगे ना, तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द कंजर्वेटिव फोर्स। एंड इसका नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोग को जो मेन इंपॉर्टेंट है जो पार्ट, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नथिंग बट द ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि प्रॉपर है हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग बस बोर्ड पे ध्यान से स्क्रीन पे देखना, बोर्ड आप लोग का स्क्रीन नहीं बोर्ड है भाई, है ना। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कूलम फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और हम क्या बोलते हैं, कूलम फोर्स,
ओके। तो कूलम फोर्स की अगर हम बात करना है यहाँ पे स्टार्ट ही करते हैं, तो कूलम फोर्स इज नथिंग बट द पॉजिटिव क्यू एंड इट इज नथिंग बट द नेगेटिव क्यू। ओके, नेगेटिव क्यू, क्यू का मीनिंग आप लोगों को पता होगा, क्यू इज नथिंग बट द टाइप ऑफ चार्ज, क्योंकि यहाँ पे टाइप ऑफ चार्ज। ओके, तो यहाँ पे चार्ज है, देखो चार्ज यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होता है, देखो जो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव रहेगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ऑफ फोर्स का कंसेप्ट आने लगता है। जैसे अट्रैक्शन ऑफ फोर्स का कंसेप्ट आएगा, उसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, उसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जब बात करना स्टार्ट कर रहे थे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कूलम फोर्स। और कूलम फोर्स क्या होता है, इज एन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल आर कॉज्ड ड्यू टू द चेंजेस ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो भी फोर्स मिलेगा चेंज पार्टिकल को चेंज करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द टाइप ऑफ कूलम फोर्स। और क्या बोलेंगे उसको, इट इज़ नथिंग बट द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखते ही रहना, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखो नॉन कंजर्वेटिव में द फोर्स वेयर द वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स सच एज वेलोसिटी और पर्टिकुलर पाथ। ओके, देखो अगर कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसके स्पीड पे है ना, उसके स्पीड और वेलोसिटी पे, या फिर किस टाइप से मूव कर रहा है, सर्कुलर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, अगर उसके पाथ और उसके स्पीड पे डिपेंड करेगा, उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और वहाँ पे जो एग्जांपल मिलेगा, इट इज़ नथिंग बट द टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, इट इज़ नथिंग बट द टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग को नोट्स भी फॉर्म करते हुए चलना है। नोट्स कैसे फॉर्म करोगे, आप लोग को वीडियो को स्टॉप करना है और नोट्स फॉर्म कर लेना है। ओके, सो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, अब समझते हैं थोड़ा सा। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्म में जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के। तो थोड़ा यहाँ पे देखेंगे गॉसियन सरफेस, है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है गॉसियन सरफेस, है ना स्टूडेंट्स। तो देखो गॉसियन सरफेस क्या होता है, बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा स्टूडेंट्स। आप लोग बस वीडियो ध्यान से देखते रहना, बहुत मस्त इन्जॉय करोगे, ठीक है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट है, इसका नाम है क्यू, और इसके आउटसाइड में इस टाइप से इसने अपना आउटसाइड फील्ड जनरेट किया हुआ है ना, इस टाइप से फील्ड जनरेट किया हुआ है। ओके, देखो जैसे फील्ड जनरेट करेगा, अगर ये नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, या फिर पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव को। तो इस टाइप से इसने पॉजिटिव को आउटसाइड में यहाँ पे चार्ज को जनरेट करके रखा हुआ है, ठीक है। बट जब इसके चार्ज के आगे पीछे की बात करोगे ना, तो यहाँ पे एक फील्ड मिलेगा आपको, है ना, इस टाइप से यहाँ पे एक मैग्नेटिक टाइप का फील्ड मिलेगा, इसको इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक भी बोलते हैं हम। तो इस टाइप का फील्ड हमको यहाँ पे इस टाइप से विजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो फील्ड विजिबल हो रहा है ना, ये जो फील्ड देख रहे हो ना, ये सरफेस जो देख रहे हो, इसी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट द टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ नथिंग बट द टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस। ओके, सो इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, क्या बोलता है ये, द क्लोज सरफेस इन 3D स्पेस सच दैट द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड इज कैलकुलेटेड। ओके, तो यहाँ पे जो हमको मिलता है इस फील्ड में जो फ्लक्स मिलता है, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर एरिया में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर फ्लक्स की बात आई गई है तो फ्लक्स हम समझ लेते हैं कि फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स फील्ड इन अ स्पेसिफाइड फिजिकल मीडियम। ओके, तो फ्लक्स क्या होता है, एक टाइप का ऐसा फोर्स फील्ड है जो कि एक पर्टिकुलर मीडियम में स्पेसिफाइड करके और हमको वहाँ पे विजिबल होता है। ओके, यहाँ पे देखो और क्या बोलता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू अ सरफेस। देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी मेरे पास सरफेस है ना, फॉर एग्जांपल इस टाइप से सर्कुलर सरफेस, अगर सर्कुलर सरफेस के ऊपर इस टाइप से एनर्जी अगर फ्लो करता है, इस टाइप से एनर्जी फ्लो करता है, इस टाइप से एनर्जी अगर फ्लो करता है, ठीक है, तो ये जो एनर्जी फ्लो कर रहा है ना, ये जो एनर्जी फ्लो कर रहा है, इसी फ्लो के और इसके अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ओके, ये नॉर्मली कैसे डिपिक्ट करते हैं हम लोग, लाइन के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है फाई इज इक्वल्स टू, फाई क्या यहाँ पे फ्लक्स। ओके, फ्लक्स का सिंबल यहाँ पे क्या है, फाई। तो फाई इज नथिंग बट द फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। यहाँ पे जो लाइन्स देख रहे हो ना, लाइन्स, ये जो लाइन्स दिख रहा है आप लोगों को, ये लाइन्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स है ना, कैपिटल ई बार में लिखेंगे हम। और यहाँ पे जो एक सर्टेन स्पेस से जो मूव कराता है, इट इज़ नथिंग बट द डी एस, है ना, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और डी एस स्मॉल एरिया। ओके, तो ई इंटू डी एस यहाँ पर हमको दिखेगा, ठीक है। ये जो डॉट फॉर्म में हमको दिख रहा है, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में दिख रहा है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे जब, तो ये हमको क्या देगा, बताओ क्या देगा हमको, और 11th हमने पढ़ा है ना, क्या देगा, ई डी एस कॉस थीटा। ओके, सो फ्लक्स हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिलेगा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे मूव करते हैं, ठीक है, आगे मूव करते हैं और डिटेल में स्टडी करते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ओके,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ध्यान से देखना आप लोग वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे देखो डायग्राम में मैंने यहाँ पे इस टाइप से एक इंक्लाइन टाइप का और कुछ इस टाइप से मैंने एक बॉडी लिया हुआ है, ठीक है। जब बॉडी को आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एज्यूम करना थोड़ा, ठीक है। देखो बॉडी का सरफेस ऐसा है ना, बॉडी का सरफेस ऐसा है, वर्टिकली सरफेस की बात करेंगे तो, बट ये देखो ये जो वर्टिकल सरफेस है ना, यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है यहाँ से लेके देखो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा ना, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट सामने तो आप लोग दिखा नहीं सकते हम, है ना, सामने तो दिखा नहीं सकते आपको, तो सामने नहीं दिखा सकते तो हम साइड में दिखा रहे हैं इस टाइप से, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या रिलेशन, परपेंडिकुलर, किसके रिलेशन परपेंडिकुलर है, जो यहाँ पे वर्टिकल में सरफेस जो भी बॉडी होगा उसके वर्टिकल में जो मिलेगा वहाँ से क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, ओके। तो ये परपेंडिकुलर तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी ये किसी भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से क्या होगा, मूव करेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस टाइप से मूव करते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी टाइप से यहाँ पे भी देखो, ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंटेंसिटी हमको दिख रहा है, ठीक है। इस टाइप से बहुत n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे हमको मिलते रहेगा, ठीक है। तो जस्ट डायग्राम आप लोग को मैं बताया, अब यहाँ पे और समझते हैं और क्या बोलना चाहता है ये। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, ओके। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो भी लाइन पास कर रहा है एक पर्टिकुलर सरफेस से, वो जो जितने भी लाइन ऑफ फोर्सेस है ना, जितने भी पास कर रहे हैं यहाँ से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। द लाइन ऑफ फोर्स पास्ड द सरफेस इज पर यूनिट एरिया, ओके। जितने नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स एक पर्टिकुलर एक सिंगल यूनिट पर यूनिट एरिया पे जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेंगे, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स जो पास कर रहे होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहे होंगे पर्टिकुलर एरिया में उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। अगेन फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा है, ई इंटू डी ए, डी ए नहीं लिखा यहाँ पे, ए के फॉर्म में लिखा, और इसी को हम लोग ने क्या लिखा, ई ए कॉस थीटा, ओके। सो इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग बस वीडियो ध्यान से देखना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोग को और प्रॉपर में बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये देख रहे हो, ये जितने भी लाइन ड्रॉ किया ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो बैक में यहाँ पे जितने भी वर्क कर रहे हैं सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये एरिया, ये जो प्लेट जो भी थिकनेस हमने एज्यूम किया रहेगा, यहाँ पे इसका एरिया है, ओके। और एक बार और अच्छे बेस्ट वे में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। देखो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया, ऑलरेडी मैंने बताया ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बेसिक लैंग्वेज है, एकदम मस्त बेस्ट वे में आप लोग समझने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग अगर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे टेक्सचुअल, तो यहाँ पे क्या बोलता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड। परपेंडिकुलर टू द फील्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोग इसको चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे अगेन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हेलो वीडियो, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एक बार और वापस रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जितने भी लाइन्स ऑफ फोर्स है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स है, इस लाइन्स ऑफ फोर्स को जब भी हम लोग पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे जब डिस्कशन करेंगे ना, जब इसको कंसिडर करेंगे, तो वहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होगा, जो इंटेंसिटी जनरेट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप बोलोगे सर मैं ऐसा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं टेक्सचुअली पढ़ूंगा, तो कोई बात नहीं, आप टेक्सचुअल पढ़ लो, है ना। क्या बोलता है टेक्सचुअल, देखो टेक्सचुअल भी ईजी है, बस फॉर्मूला बेसिस है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया का मल्टीप्लीकेशन, ओके स्टूडेंट्स। अब आगे मूव कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ से स्टूडेंट्स बात करते हैं व्हाट इज़ द गॉस लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ, जो कि बेसिक्स है एक्चुअल में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए कभी कभी ये पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की नीड नहीं है, आप लोग बस वीडियो ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा, ओके। जब हम गॉस लॉ की बात करते हैं तो देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी रिलेशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैपिटल ई और क्यू का, इसका जब भी रिलेशन देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉस लॉ, है ना। तो वहीं पे गॉसियन सरफेस जनरेट होगा, तभी तो ये रिलेशन देगा ना, तभी तो रिलेशन देगा भाई। यहाँ पे जब गॉसियन सरफेस जनरेट होगा तभी तो वहाँ पे चार्ज मिलेगा, और क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो फाइव इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस, ओके, जिसका वैल्यू स्टैंडर्ड और फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ओके। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या रहेगा अपने पास, गॉस लॉ का रिलेशनशिप यहाँ पे हमको दिया हुआ है,
ओके। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, देखो कभी भी अगर आप लोग गॉस देखे रहोगे ना, ध्यान समझना स्टूडेंट, तो कभी गॉस देखे रहोगे तो हमेशा कैसा रहेगा, क्लोज्ड टाइप शेप रहेगा, क्लोज्ड, है ना। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का साइन यूज़ किया, ये देखो ये यहाँ पे जो बनाया ना, इसको इस साइन को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल। इसका मीनिंग है कि जो भी हम लोग ने एरिया, जो भी डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्टेंस कंसिडर किया है वो कैसा है, क्लोज्ड है। ओके, देखो यहाँ पे जैसे कंसिडर करोगे ना, देखो यहाँ पे बनाया भी है, तो ये क्लोज टाइप हमने कंसिडर किया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे मूव करेगा। जिस भी पॉइंट पे ये यहाँ से मूव करा हुआ है, स्मॉल सरफेस एरिया जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द ds। ओके, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ds। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या मिलेगा, इट इज़ नथिंग बट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E इंटू ds। ओके, E इंटू ds। यहाँ पर फाई क्या टोटल फ्लक्स है और Q क्या टोटल चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिलेशन है अपने पास गॉस लॉ का, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो यहाँ पे थोड़ा ब्लर टाइप में दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, ये ऐसा ही इस पर आया ही है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो एटलीस्ट एक सिंगल एप्लीकेशन आने की चांसेस है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हम लोग 1 बाय 1 सब कुछ यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल ए अपने पास, कैपिटल ए जो मतलब फर्स्ट पार्ट है, क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चेंज्ड, है ना, यूनिफॉर्मली चेंज्ड स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है कि यहाँ पे जो अपने पास मिल रहा है ना, यहाँ पे जो मिल रहा है, जो हम लोगों ने चार्ज की बात किया था इसके पहले, उसी की बात कर रहे हैं अगेन। ओके, तो यहाँ पे जो हमको मिल रहा है, इट इज़ नथिंग बट देखो ये तो हमको इनसाइड द सरफेस, इनसाइड एरिया मिलेगा। जब भी इसके आउटसाइड में बाहर पॉजिटिव बनेगा तो उसके बाद भी क्या होगा, इस टाइप से डॉटेड फॉर्म में हमारे पास क्या मिलेगा, गॉसियन सरफेस मिलेगा, है ना। डॉटेड फॉर्म में न्यू सर्कुलर फॉर्म मिलेगा, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखना, जब भी इनसाइड जो सर्कल है ना, इनसाइड सर्कल, उसके रेडियस की बात करोगे तो कैपिटल आर मिलेगा, और जब आउटसाइड की बात करोगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल आर मिलेगा। ओके, और ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जब भी इस लाइन से जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मूव करेगा, कैपिटली ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मूव करेगा, उसी के साथ में कौन मूव करने वाला है, ds। ओके, इस साथ में कौन मूव करेगा, ds यहाँ पे इस टाइप से मूव करते रहेगा। बट यहाँ पे जो स्मॉल सरफेस एरिया जनरेट कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो द ds, इट इज़ ऑल्सो ds। ओके, तो अगेन स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आगे बात करोगे ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर का डायग्राम वहाँ पे दिया, ठीक है। सो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर हैविंग द सेंटर ओ, एंड ये देखो ये जो सिग्मा देख रहा हूँ ना, सिग्मा साइन है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर हैविंग द रेडियस आर। तो जो इनसाइड रेडियस आर प्रेजेंट था, उसका वो क्या है प्रेजेंट है, वो क्या गिवन है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, वो क्या गिवन है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो जब हम यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो इसी के साथ हमारे पास क्या मिलता है, कुछ कंसेप्ट यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। जब भी चार्ज अपॉन एरिया करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी हम इसको नॉर्मली बोलते हैं। ओके, चार्ज अपॉन एरिया हमको यहाँ पे ये मिल रहा है, और यहाँ पे देखो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या मिलता है, गॉस लॉ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आगे मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो क्यू अगर फाइंड आउट करना चाहोगे चार्ज, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया क्या यहाँ पे 4πr², 4πr² ही क्यों लिया, क्योंकि ये सर्कुलर शेप है ना। तो यहाँ पे 4πr² आ गया, सॉरी सर्कुलर नहीं है, कैसा है, स्फेरिकल है, कैसा है, स्फेरिकल है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला जो हमको मिला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट टोटल चार्ज ऑन अ सरफेस। ओके, तो ये कहाँ पे प्लेस क्या हो रहेगा, प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ द परमिटिविटी, जिसको हम लोग एप्सिलॉन रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट अलग होता है, एप्सिलॉन अलग होता है। ओके, जब भी कोई भी हमको जब यहाँ पे परमिटिविटी जब मिलता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के मीडियम का, तो उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ओके, जब फ्री परमिटिविटी रहेगा तो वहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे एप्सिलॉन नॉट से। ओके, तो यहाँ पे हमको मिला है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के इज अ कॉन्स्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे मूव कर लेते हैं, ठीक है। देखो गॉस लॉ यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया रहेगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² है, बट हमको पता है कि फाई इक्वल टू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पे देखो जब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले पॉइंट P क्या बोलता है। देखो ये जो पॉइंट P है ना, यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया, ये पॉइंट P क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। देखो पॉइंट P इज नथिंग बट द पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर द ओमेगा हैव द फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ओमेगा नहीं है, वी है लिखा है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो पॉइंट P इज दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, and small r is nothing but the radius from the center O to the circumference of the electric field due to the charge on the sphere having the radius
ओके। तो कैपिटल आर यहाँ पे डिस्टेंस है जो कि सेंटर से लेके कैपिटल आर जो गॉसियन सरफेस मिल रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस है स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं। ओके, यहाँ पे कुछ एजम्पशन करना है, लेट डी एस बी द स्मॉल एरिया अराउंड पी ऑन द गॉसियन सरफेस हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल ई डायरेक्टेड आउटवर्ड रेडियली। ओके, तो यहाँ पे देखो स्मॉल आर जो हमने कंसिडर किया था और जो डी एस हमने कंसिडर किया था वो कहाँ पे मूव करेगा, आउटसाइड मूव करेगा, है ना। हम लोगों ने क्या कंसिडर किया कि गॉसियन सरफेस के ऊपर वो आउटसाइड मूव करते रहेगा कुछ इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो एक पॉइंट बताया उसने कि एंगल बिटवीन द कैपिटल ई एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्फीयर इज 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखो कैपिटल ई जो आगे मूव कर रहा है ना, कैपिटल ई जो आगे मूव कर रहा है इसी के ऊपर कौन मूव कर रहा है, डी एस, उसी के ऊपर कौन मूव कर रहा है, डी एस। दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म करेगा वो क्या मिलेगा, 0, है ना। 0 कैसे मिल रहा है, देखो दोनों के बीच में कोई एंगल मिल रहा है क्या भाई, दोनों एक ही लाइन मूव कर रहा है तो कैसे एंगल मिलेगा, है ना। तो क्या मिल जाएगा 0। ओके, और आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर में इसका थोड़ा छोटा सा डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगेन डायग्राम जो फॉर्म किया था पीछे वही डायग्राम फिर से ड्रॉ किया है। यहाँ पे डी फाई लिखा है, फ्लक्स ड्यू टू द यहाँ पे फ्लक्स लिखा और ड्यू टू द एरिया डी एस। ओके, तो यहाँ पे देखो जो डी एस है ना, यहाँ पे डी एस क्या है, हम लोगों ने कंसिडर किया कि यहाँ पे जो एरिया मिला है वो क्या है, स्मॉल एरिया है जिसको हम लोगों ने लिखा डी एस। ओके, अगर स्मॉल एरिया रहेगा तो फ्लक्स क्या रहेगा, वो भी स्मॉल रहेगा, है ना। तो आई होप आप लोगों को पता भी होगा कि हम लोग जब भी किसी चीज़ को स्मॉल में डिनोट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, डी फाई। ओके, सो नेक्स्ट क्या लिखा हमने, ई इंटू डी एस, जो कि हम लोग ने वेक्टर के फॉर्म में लिखा। ओके, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हो तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा ई डी एस कॉस थीटा। ये हम लोग देखो थीटा का वैल्यू हमने 0 रखा, क्यों 0 रखा, क्योंकि डी एस एंड एफ ऑन द सेम लाइन। डी एस देखो ये डी एस और एफ नहीं है ना, ये ई है, डी एस एंड ई दोनों भी क्या सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या, एंगल क्या मिलेगा, 0, एंगल क्या मिलेगा 0। तो कॉस 0 क्या मिलता है आप लोगों को पता ही होगा, है ना। कॉस 0 क्या मिलता है 1, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू 1 रखे हैं, बाकी है सब कुछ सेम। ओके, तो यहाँ पे जो हमको मिला इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एरिया, ओके। तो यहाँ पे हमको डी फाई इक्वल टू इंटू डी एस मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ होल स्पेस, जितना भी एरिया स्फीयर का कंसिडर किया है सबके लिए हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो क्या करेंगे बताओ, टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं भाई, क्या करेंगे वही जो हम पहले से करते आए थे फिजिक्स 1 में, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ओके, जैसे इंटीग्रेट करोगे ना भाई बोथ साइड में, तो यहाँ पे जो इंटीग्रल ऑफ डी फाई मिलेगा वो क्या बन जाएगा फाई, और ई जो रहेगा वो आउटसाइड आएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप से हमको फाइनल फॉर्मूला मिलता है। बट ये देख रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मीनिंग क्या है कि ये क्या फाइंड आउट करना चाहता है, डी एस क्या था बताओ, डी एस क्या था, एरिया। और आई होप आप लोगों को बेसिक्स पता होगा कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स, समेशन ऑफ ऑल टर्म्स, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि वो क्या फाइंड आउट करना चाहता है, टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है ना, टोटल एरिया। तो क्या बनेगा 4πr², तो फाई इक्वल टू ई इंटू क्या बन गया 4πr²। बट यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे तो स्मॉल आर यूज़ किया हमने, स्मॉल आर यूज़ किया, इसका मीनिंग क्या है कि आउटसाइड वाला गॉसियन सरफेस यहाँ पे यूज़ हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो फ्रॉम 1 and 2, है ना, जो हम लोगों ने 1 कंसिडर किया था इक्वेशन नंबर 1, ये देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने कंसिडर किया था, और जो अब भी कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 2 वाला इक्वेशन नंबर 2, जब दोनों को कंपेयर मारोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा भाई फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr² है, और फाई इक्वल टू ही क्या है, Q/ε0 है ना। इसका मीनिंग क्या, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, जब लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी हम सेम कर सकते हैं ना भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। देखो जैसे ही सेम करोगे तो यहाँ पे Q/ε0 तो है, बट साथ ही साथ 4πr² भी यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे जो हमको मिलेगा इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, जैसे आप 1/4πε0 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा Q/r²। ओके, और ऑलरेडी हमको पता है कि इक्वल टू क्या होता है सिग्मा इंटू 4πr², है ना, पीछे पढ़ा था ना वो भी ऊपर जस्ट, है ना। अगर नहीं मालूम तो वीडियो को एक बार पीछे से बैक जाके देख लो। ओके, क्या करेंगे हम लोग, देखो ये जो वैल्यू मिला है क्यू के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जैसे क्यू के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। देखो ध्यान से 4π कैंसिल, है ना, बाकी जो भी पार्ट था। देखो एग्जाम में ध्यान रखना स्टूडेंट, एक चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट याद रखना कि देखो एग्जाम में खुशी में कैपिटल आर रेडियस दोनों सेम मत मान लेना भाई, है ना, उसको मत कैंसिल कर देना। तो यहाँ पर हमको मिलेगा सिग्मा इंटू कैपिटल R² अपॉन ε0 इंटू स्मॉल r², इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो पॉइंट 3 के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ, देखो यहाँ क्या बोलता है, फ्रॉम द 3 इट इज़ कंक्लूडेड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज अ पॉइंट चार्ज एट द आउटसाइड द सेल।
ओके, तो क्या बोलता है कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा सेम इंटेंसिटी मिलता है, सेम चार्ज मिलता है, कहाँ पे मिलता है, आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड ऑफ द सरफेस, आउटसाइड ऑफ द सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, सो चलो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो स्टूडेंट्स, जब जो फिजिक्स 2 है मैं आप लोग को यहाँ पे यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आप लोग को मैं यहाँ पे वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद वीडियो फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, अदरवाइज़ और भी किसी टीचर ने आप लोग को प्रोवाइड किया है यहाँ पे वीडियो, बट मैं खुद फर्स्ट टाइम में दे रहा हूँ। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कैसा आप लोग को वीडियो लग रहा है, ठीक है। ऑफलाइन में तो बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं मैंने, बट यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट टाइम में दे रहा हूँ वीडियो, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ केसेस की बात कर लेते हैं, है ना। केस 1 क्या बोलता है यहाँ पे, इफ़ पॉइंट पी लाइज ऑन द चार्ज सरफेस स्फीयर, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कंसिडर किया था कि इनसाइड कैपिटल आर था और आउटसाइड क्या था, स्मॉल आर, है ना। अब हमने क्या मान लिया कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बीच का खत्म हो गया और सब कुछ यहाँ पे आ गया, है ना। जब सब कुछ यहाँ पे आ गया इसका मीनिंग क्या है कि स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, है ना। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जो हम लोग को ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर मिल रहा था। अब यहाँ पे देख लो एक बार, है ना, जब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन देखो तो हम लोगों ने क्या बोल दिया कि स्मॉल आर किसका इक्वल है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर लिख दिया, बाकी सब स्टोरी सेम, ओके। तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, और इसी को हम लोगों ने जब सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखा तो डेंसिटी अपॉन क्या लिख देंगे, ε0, ओके। तो ये रहा केस 1। देखो स्टूडेंट्स, अगेन एक जो फोकल टाइम पास नहीं है, ये सब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, है ना। केस 2 में देखो, केस 2 में क्या बोलता है, इफ पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, देखो 2 बार लिख दिया भाई, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, देयर इज अ नो चार्ज, ओके। देखो अगर P इनसाइड द स्फीयर अगर लाई करता है P, है ना, इनसाइड द स्फीयर, अगर स्फीयर के अंदर वो P जो हम लोग पोजीशन कंसिडर करते हैं, जो सरफेस होता है, अगर वो अंदर चलेगा तो भाई कहाँ से उस पर चार्ज मिलेगा, कुछ चार्ज नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना। क्यों ऐसा होता है कि चार्ज तो आउटसाइड रहता है ना। तो यहाँ पे जब चार्ज मिलेगा नहीं तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसका मीनिंग क्या है कि जो डेंसिटी हमको मिलता है, चार्ज डेंसिटी, वो क्या मिल जाएगा, 0। अगर चार्ज डेंसिटी 0 हो गया तो बाकी सब स्टोरी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हो तो जनरेट ही नहीं होगा, तो क्या मिल जाता है, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ना, सिर्फ 10 सेकंड 20 सेकंड लगता है भाई, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ओके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना जो भी पार्ट था वो यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थैंक यू का देखो, थैंक यू का मैंने इसमें ऐड ही नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया, जो भी बेसिक्स पार्ट थे मैंने सब कुछ आप लोग के साथ में डिस्कस किया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे किस टाइप से हम लोग यहाँ पे फिजिक्स 2 भी स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये मेरी गारंटी है कि आप लोग फिजिक्स 2 को पूरा का पूरा मस्त इंजॉय करोगे। बस आप लोग ना मैक्सिमम व्यू कराना, ठीक है। आप लोग एकदम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कराओगे ना, 50 व्यू, एटलीस्ट 50 to 100 व्यू 24 आवर्स में हो जाना चाहिए। अगर इतना व्यू आप लोग मैक्सिमम व्यू देने लगोगे तो मैं और भी जो भी फिजिक्स 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, विद मिनिमम टाइम, ओके। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को सो थैंक यू फाइनली, ठीक है, थैंक यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, नहीं लिखा हुआ था तो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड आप लोग आई होप लेक्चर को समझ पाए रहेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, और मैक्सिमम शेयर करना वीडियो को, पूरा का पूरा वायरल कर देना स्टूडेंट। जो भी शॉर्ट्स का आप लोग को मिलता है वो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड थैंक यू, ओके।